इस आर्यवीर महासम्मेलन के अध्यक्ष सार्वदेशिक आर्यदल के प्रधान सेनापति पूज्य स्वामी डॉक्टर देवव्रत जी, सारदी सभा के प्रधान आदरणीय कैप्टन साहब, त्यागमूर्ति आचार्य बलदेव जी, हमारे मुख्य अतिथिगण, आर्यवीर के समस्त अधिकारीगण, विद्युतजन, उपस्थित आर्यवीरों, माता और बंधुओं, किसी भी राष्ट्र का आधार युवा होता है। जिस देश की धरती पर आप बैठे हैं, इस धरती को आजाद कराने में ना जाने कितने युवकों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। इसलिए पट्टी सीतारमैया को जिस समय कांग्रेस का इतिहास लिखना पड़ा, उसने सबसे पहले कलम उठा करके यही लिखा था कि इस देश को आजाद कराने में 85% कुर्बानी किसने दी है, तो आर्य समाज के वीरों ने दी है, आर्य वीरों ने दी है। क्यों लिखना पड़ा कि उस समय युवा का एक अपना जीवन होता था, उसकी एक अपनी सोच होती थी, और वो सोचता था तो राष्ट्र के लिए सोचता था, वो सोचता था तो समाज के लिए सोचता था। और उस समय युवाओं को एक दिशा दी थी, एक तप दिया था, तो किसने दिया था? वो देव दयानंद की इस आर्य समाज ने दिया था, जिसके ओत प्रोत में होकर के ना जाने कितने युवकों ने अपने जीवन की बाजी को लगा दी थी। कितने भगत सिंह यहां पैदा हुए, कितने बिस्मिल यहां पैदा हुए, जिन्होंने अपनी जान की बाजी को खेल करके इस देश को आजाद कराया था। लेकिन आज जिस बात की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं, वो ये कि आज का युवा नशे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आज समाज को यह सोचना पड़ेगा, हम युवकों को कहां ले जाना चाहते हैं। बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है, जिन युवाओं पर मैं आशा थी, आज वो नशे के अंदर बंद होते चले जा रहे हैं। युवकों का रुझान आज पाश्चात्य सभ्यता की ओर चला जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यता की जाकर के उन लोगों का केवल एक ही नारा रह गया है, वो नारा है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। ये इस नारे के नाते ना जाने कितने नौजवान आज ड्रग्स लेते हैं, नशाखोरी करते हैं, और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि आजकल उनका एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जब तक वो नशा नहीं लेंगे तो बिलो स्टेटस के गिने जाएंगे। स्टेटस आने के लिए वो नशाखोरी करते हैं, और इस नशाखोरी के अंदर नौजवान ना जाने अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जब उसे घर से कुछ नहीं मिलता या घर बिक जाता है, तो वो चोरी, डाका और आतंकवाद बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए आज का नौजवान भटक रहा है। मैं आंकड़े लेकर के आपको कह सकता हूं, मेरे पास समय नहीं है, कि इस समय 73 मिलियन इस देश के नौजवान जो है ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं कह सकता हूं 63 मिलियन ऐसे नौजवान हैं जो अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, शेष, अफीम, गांजा, चरस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको कि युवा पीढ़ी को बचाना होगा, और युवा पीढ़ी को बचाने के लिए मैं इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि स्टेटस सिंबल के लिए अपने प्रसारणों के अंदर टेलीविजन के इस बात की रोक लगाए। अरे कभी गांधी ने कहा था कि मैं देश का तानाशाह बनूंगा, 1 मिनट में शराब बंद कर दूंगा, लेकिन आज शराब की नदियां सरकार खोल रही है। इसलिए इस सम्मेलन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस बुराई को समाप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी कानून बना करके तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही आज के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं कि नैतिक शिक्षा का उत्थान करना चाहिए। आर्यवीर दल ये मांग करता है कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर, प्रत्येक कॉलेज के अंदर नैतिक शिक्षा दी जाए, बच्चों को बताया जाए कि ये अल्कोहल जो है, ये जो शराब है, ये जो नशा है, ये हमारे जीवन का नाश करती है। जहां नौजवान का जीवन नाश होगा, वहां समाज नाश होगा, वहां देश नाश होगा। मैंने इतिहास पढ़ा है में तक, और मैंने देखा है कि बाबर जब हमला करने के लिए आया, इब्राहिम लोदी की सेना को देख करके घबरा गए सैनिक, हथियार फेंक दिए। उस समय बाबर ने शराब की बोतलों को सड़क पर फेंका था कि आज के बाद मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा, जवानों तुम्हारे को कसम है, तुम जाकर के देश को संभालो। उसने जीत की थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप नौजवानों को कि उठिए, आर्यवीर दल के साथ कंधा